आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे जिस तरह एहसास कमतरी होता है और हम कहते हैं कि आपके बहुत सारे रवैयों से अगर आपने उसको बेहतरीन खोल चढ़ा के भी रखा हो, मास्क बना के भी रखा हो, वो कहीं ना कहीं ज़ाहिर हो जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह आपकी एहसास बरतरी यानी अपने आप को दूसरों से बरतर समझना, ये भी आपका आपका अंदाज़, आपका लहजा, आपके अल्फाज उसकी अक्कासी कर देते हैं। और जिस तरह हम कहते हैं कि एहसास कमतरी वाले इंसान को ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है, उसके रिलेशनशिप सफ़र करते हैं, उसके इर्द गिर्द के लोग सफ़र करते हैं, एहसास बरतरी के साथ जो शख्स हो उसके साथ भी रहना आसान नहीं है। लेकिन ये क्यों और कैसे बनती है? क्या इसमें वालिदैन का और हमारी तरबियत का बहुत बड़ा हाथ होता है? आए दिन आप ऐसे जुमले सुनते होंगे ना कि फ़लानी कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स या फ़लाने लहजे में बोलने वाला शख्स, फ़लानी ज़बान बोलने वाला शख्स, फ़लाने इलाके में रहने वाला शख्स, उस पर भरोसा नहीं करना। ये वो बातें हैं जो छोटे होते हुए बच्चे के जहन में हम प्रोग्राम करते हैं और ये नहीं जानते कि इसकी वजह से वो अपने आप को दूसरों से मुख्तलिफ और कभी कभार दूसरों से बढ़तर समझने लगता है, या किसी की खूबसूरती, किसी की जहानत, ये तमाम चीज़ें भी उसको एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में डालने के लिए काफ़ी हो सकती हैं। आइए ज़रा बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह ख़ास तौर पे हमारा दीन भी हमें कहता है, ज़िंदगी हमें सिखाती है कि दुनिया में हर चीज़ फ़ानी है। आपकी जहानत, आपकी ताकत, आपका हुस्न, आपका जमाल, ये सब चीज़ें फ़ानी हैं। तो अगर जिस भी चीज़ की वजह से आपके अंदर एक एहसास बरतरी है, अगर वो आज आपसे छिन जाए या आज वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, चाहे वो कोई कुर्सी है, वो कोई ओहदा है, तो फिर आपका क्या होगा? आइए इस हवाले से बात करते हैं। हमारे पास ज़बरदस्त पैनल है जी। हमारे साथ हैं हदीका बदर सिद्दीकी साहिबा, जो कि एक पब्लिक स्पीकर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हदीका फॉर बीइंग हियर विद अस, एंड ऑफ कोर्स यू आर अ पब्लिक स्पीकर, तो आपसे कई चीज़ें हम सुनेंगे और जानेंगे। इसके अलावा इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ अपनी थेरेपी के थ्रू, अपने अल्फाज के थ्रू लोगों को मोटिवेट करते हैं, बल्कि बड़े गहरे मसाइल का हल तलाश कर देते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपकी मौजूदगी का भी। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, माइंड सेट, सारा खेल ही आपके जहन का है और जिस तरह आप दुनिया को परसीव करते हैं। आप लाइफ कोच भी हैं और ख़ास तौर पे माइंडसेट से रिलेटेड मामलात पे लोगों की ट्वीकमेंट्स, उसको बदलने, ख़यालात बदले जा सकते हैं। आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके जहन में हमेशा नए ख़यालात को, नए तरीक़ों को, नई सोच को उजागर कर सकती है। इसमें हमारी हेल्प करेंगी और मुआवनत करेंगी दुआ इकबाल। थैंक यू दुआ फॉर बीइंग हियर विद अस। सबसे पहले दुआ, अगर आप ही से शुरुआत की जाए, एहसास बरतरी, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स किस वजह से होता है? सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, देखें सिद्रा, मैं पहले ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि इन्फीरियॉरिटी एंड सुपीरियॉरिटी ना एक कॉइन का हिस्सा है, यानी दो रुख हैं एक ही दो रुख हैं एक चीज़ के, ठीक है। जब हम इन्फीरियॉरिटी को अगर देखें और उसकी डायरेक्शन को सुपीरियॉरिटी की तरफ लेकर जाएं एरो वाइज, तो बीच में आती है स्ट्राइविंग। जब हम अपने आप को किसी चीज़ में बेहतर फील करना चाहते हैं और हमें लगता है हमारे अंदर उस चीज़ की कमी है, द फीलिंग ऑफ बीइंग ऑफ लेसर वैल्यू व्हेन वी फील विद इन, जब हमें लगता है कि हम किसी चीज़ में कमतर हैं, जब हमें ख़ुद भी फील होता है और दूसरे भी अगर हमें फ़ील कराते हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसी टेंडेंसी पैदा होती है कि हम जो है हम अब एक मास्क बना लेते हैं और उसको जिसको हम फेकिंग भी कहते हैं, शो ऑफ भी कहते हैं, और वो कि मैं बेस्ट हूँ, लेकिन उनको पता है कि अंदर देयर इज़ समथिंग मिसिंग, कोई वॉइड है, कोई चीज़ लेफ़्ट है, एंड दैट इज़ वाई वी फील सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये जो डिफरेंसेस है ना कि कैसे आप माशरा, समाज और हम एक दूसरे को जिस तरह जो हमारे रवैये होते हैं, ये तफरीक करते हैं। इमरान भाई, एक बड़ी सिंपल सी बात कि पहली दफ़ा अगर कोई ग्रेड 21 ऑफिसर की बीवी सफ़र कर रही है, तो पहले तो उसको प्रोटोकॉल ऑफिसर की आदत नहीं थी। पहली दफ़ा अगर करेगी और उसको वो आसानी नज़र आएगी कि जी उसके लिए उसको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, उसका काम जल्दी जल्दी होता है, तो इंसान झींप जाता है, एम्बैरस होता है। लेकिन फिर यही प्रोटोकॉल, यही आओ भगत की उसको आदत हो जाती है और वो उसको अपना हक समझने लगता है, अपने आप को दूसरों से बढ़तर समझता है। ये तब्दीली जब हमारे अंदर आ रही होती है, क्या हम उसको हर दफ़ा नोट कर पाते हैं? देखिए, ये तो उस ग्रेड 21 ऑफिसर की गलती थी ना कि क्या वो उस बात की अहल थी जो उसने उसको उस प्रोटोकॉल का। देखिए, मेरी बीइंग अ सफ़ारत का मेरी ज़रूरत हो सकती है कि मेरी गाड़ी में झंडा हो, मेरे पीछे प्रोटोकॉल हो, मेरे 2 गार्ड हों, भी मेरी ज़रूरत है, मेरे पेशे की ज़रूरत है, मेरी स्टेटस की ज़रूरत है। मेरी बेटी की ज़रूरत तो नहीं है। वो यूनिवर्सिटी क्यों जाएगा इस प्रोटोकॉल के साथ? वो स्कूल क्यों जाएगा इस प्रोटोकॉल के साथ? तो अगर मैं उसको भेजूँगा तो फिर मैं उसको तैयार कर रहा हूँ ना, अब मैं खुद सुपरफिशियली तैयार कर रहा हूँ कि ये आप हो नहीं,
लेकिन अब आप इसको एंजॉय करना शुरू कर दो, या तो फिर आप इसके अहल हो और ये हाँ। आपको दूसरों से मुख्तलिफ बिल्कुल बनाती ऐसा ही है ना कि बेटा मुझे एक रेगुलर खाना खाता था, उसके बाद आपने मुझे बहुत अच्छे खाने खिलाने शुरू कर दिए, और जब मैंने खाने की आदत पड़ गई तो आप कह रहे हैं ये तुम्हारे वापस करो। वापस कौन करता है? आपने अच्छा, आदत डाली ना और इसकी। ये देखें कि ये अनफॉर्चुनेटली रविश आपको हर जगह नज़र आएगी। अदीका, प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड एलीट स्कूल्स हैं वहाँ पे भी मैंने देखा है 2 दरवाजे हैं। यानी आप अगर समझ रहे हैं कि आप पूरी फ़ीस देकर और महंगी फ़ीस देकर अपने बच्चे को एक बेहतर माहौल दे रहे हैं, तो आपका कंपटीशन सोचें आप कहाँ कहाँ है। अगर बच्चे के साथ आप फ़िलिपिनो मेड और गार्ड्स भेजते हैं तो उसका दरवाज़ा गेट अलग है, और अगर आप ख़ुद छोड़ने के लिए जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इसलिए लगा रहे हैं कि बच्चा एलीट स्कूल में पहुँच जाए, तो उसका दरवाज़ा अलग है। वहीं से एक 4 साल 6 साल के बच्चे को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगियाँ, तुम्हारी ओरिएंटेशन फ़र्क है, इसके साथ गनमैन आता है, आपके साथ नहीं आता। एहसास तो वहीं से पैदा कर रहे हैं ना, क्या कहोगी? एग्जैक्टली देखिए, मैंने भी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा है, एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व बिकॉज बिलोंगिंग टू एकेडेमिया, आई हैव ऑब्जर्व कि ये चीज़ें जिस तरीके से हमने पहले भी डिस्कस किया, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स एंड सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों एक दूसरे पे को डिपेंडेंट होती हैं, एंड ये एमर्ज ही वहाँ करता है जहाँ कॉम्पिटिशन हो। एंड जहाँ आप स्कूल की बात करती हैं, स्कूल एक हाईली कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। इट्स नॉट जस्ट के एकेडमिक रिपोर्ट से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड कंपटीशन हो, यहाँ पे सोसाइटल नॉर्म एंड कल्चर हमारा बहुत कंपटीशन को जन्म देता है। अगर हम बात करें यही वाली बात कि कोई साहब अपने बच्चों को बाइक पे छोड़ने जा रहे हैं, एंड इसी तरीके से दूसरे साहब जो हैं वो गार्ड्स के साथ अपने बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि दोनों के दरमियान बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। क्यों? क्योंकि एट द बैक ऑफ द स्टेज, एट द बैक ऑफ द माइंड, बच्चे के जहन में क्या रहेगा? वो यही रहेगा कि हम उनके साथ compete नहीं कर सकते, उनकी बर्थडे पार्टीज़ में जाएंगे, आई हैव टू बी एट द लेवल ऑफ देम, जो कि ऑब्वियसली एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स एक गरीब बच्चे के अंदर डिवेलप होगा और अमीर बच्चे के अंदर होगा ओ मेरे पास इतनी पहले हम सारी देखते चीज़ें थे हैं। कि स्कूल्स का या किसी भी माशरे का हुस्न ये था कि वो डाइवर्स कितनी होती है ना। हम अपने स्कूल्स में देखते थे तो हमें हर तरह की सवारी में बच्चा आता हुआ नज़र आता था, हमें एक यूनिफॉर्मिटी का एहसास हमारा यूनिफॉर्म देता था जो कि सबके लिए साझा होता था। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ब्रांड से बाटा या सर्विस, आपको पता है कि स्कूल के यूनिफॉर्म्स देने जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे बैग्स भी 4 किस्म के हैं, रंगों का फ़र्क होता था। लेकिन अब ये सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन जो इतना बढ़ता चला जा रहा है, मुझे ये बताएं इमरान भाई, हमारी सुपीरियॉरिटी की जो सेंस है या जो हमारे तौर तरीके हैं वो किस हमारी कमी को छुपाने के लिए उभर कर सामने आते हैं? यानी कहीं ना कहीं उसको भी तो एहसास होता है ना कि मेरे में कुछ कमी है। देखिए, जिस तरह अभी मेरी दोनों बेटियां बात कर रही हैं, एहसास कमतरी का शिकार वो बच्चा होता है जो हसद में मुब्तला होता है। हसद में मुब्तला होंगे तो एहसास कमतरी होगी। अच्छा, हसद वो ख़जाना है कि जिसके पास जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही गरीब होता है, कि आपका ख़जाना बढ़ता जाता है और आपकी गुर्बत बढ़ती चली जाती है। ये है हसद या एहसास कमतरी। इसका जब हम ऑपोजिट कहते हैं ना, वो भी इतने ही बेचारा जो है वो हमारे एज ए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं मजलूम है, क्योंकि अहम होने का वहम इंसान को बड़ा परेशान रखता है कि मैं अहम हूँ और ये मेरा वहम है। और ये क्योंकि वहम है, किसने कहा? क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ कि बस मैं बहुत अहम हूँ। हमारी नोन तारीख के अंदर जितनी मालूमात मुझे और आपको मिली है, सबसे पहली गलती और गुनाह कौन सा था जिसके ऊपर शिकायत हुई थी? नहीं, क्या कहा था अज़ाज़ील ने कि मैं बेहतर हूँ, मैं इससे बरतर हूँ, मैं इससे बरतर हूँ। और क्या ठहराया गया? फिर वो मलाउन ठहराया गया। ऐसा ही है ना। तो वो तो शायद उसने काम छोड़ दिया, वो काम हमने शुरू कर दिया। हाँ। कि अब हमने ये बनाना शुरू कर दिया कि मैं इससे बेहतर हूँ, ये कह रही मैं इससे बेहतर हूँ, वो कह रही मैं इससे बेहतर हूँ। हमने ये वहम है, इसीलिए तो मर्ज है ना। हम क्यों कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है, क्यों कह रहे हैं ये डिजीज़ है, क्यों कह रहे हैं ये ज़हनी मर्ज है? अच्छा जी, क्योंकि अभी ये तक वहम है। बिल्कुल। अच्छा, अभी तक की हमारी जो गुफ्तगू है उसमें बड़ा ही अच्छा इस्टेब्लिश किया कि सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो, अल्लाह ताला ने हम सबको एक जैसा और वर्दी बनाया है। और ये चीज़ आपके रंग, नस्ल, आपके पास कितना पैसा है, इस पे इसका इन्हिसार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम अपने आप को दूसरों से बढ़तर या किसी को अपने से कमतर समझ लेते हैं। इसकी वजह क्या बनती है वो अभी तक हमने डिस्कस किया। आपने कई दफ़ा इन चीज़ों को अपने रवैये और अपने जुमलों में छलकता हुआ देखा होगा। मिसाल के तौर पे लड़ाई हो जाए और कोई कहे तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, या तुम्हें नहीं पता कि मेरे वालिद साहब कौन है। तो ये जुमले कहाँ से आते हैं, ट्रेन हम कैसे होते हैं, और ऐसे ही प्रेशर पॉइंट्स पे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। याद रखिए कि एहसास बरतरी में मुब्तला शख्स भी कभी कभार इस बात से लाइल्म होता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है और उसके इन रवैयों की वजह से, इन सोच की वजह से दूसरों पे क्या असर पड़ रहा है। इस पर बात करते हैं जी। हम बात कर रहे हैं
सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के। प्लीज़ कॉल करके बताइए अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जो एहसास बरतरी का शिकार है और उसके निशाने पर आप हैं। कितना मुश्किल होता है एक शख्स के साथ बात करना, ज़िंदा रहना, उसके साथ डेली के अपने काम करना, जब वो समझे कि वो आपसे बेहतर है, वो आपसे बेहतर सोच सकता है, वो आपसे ज़्यादा ज़हीन है, वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है। तो ये जो डिफरेंस है हमारी सोसाइटी में, यकीनन हमारे लिए मुश्किलात पेश करता है। लेकिन आइए लेट्स स्टार्ट विद, अभी पहले हिस्से में हमने बात की छोटे बचपन की, जब आपके स्कूल में ही आपको फ़र्क नज़र आता है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बेहतर मोबाइल है, वहीं से इसकी बुनियाद शुरू होती है। लेकिन फिर थोड़ी सी जब आपकी आप 20s में पहुँचें और बात यहाँ से शुरू हो कि आपकी शादी करनी है, वहाँ पे भी आपको ये एहसास हो कि जी मेरे जोड़ का बंदा मिलना चाहिए या मेरी तरह की लड़की मिलनी चाहिए, मैं बहुत हसीन हूँ तो मैं ऐसा ही शख्स, ऐसा पार्टनर डिज़र्व करता हूँ, या तो बहुत अमीर हो, सोसाइटी में उसकी बहुत साख हो, और अगर ऐसा ना हो पाए और कहीं ना कहीं आपको ये एहसास हो कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इस रिश्ते में मैं बेहतर हूँ और ये शख्स किसी तरह से मुझसे कमतर है, तो फिर क्या होता है? आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। दुआ, अगर एक पार्टनर को लगे कि ठीक है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वी आर कंपैटिबल, फैमिलीज़ ने कर दिया, अब हम इस रिश्ते में हैं, लेकिन मैं कई लिहाज से या किसी ख़ास लिहाज से अपने पार्टनर से बेहतर हूँ, तो फिर ऐसी रिलेशनशिप्स चलती हैं? बिल्कुल नहीं। देखें, जब कंपटीशन और कंपैरिजन आ जाता है ना रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप आगे नहीं हम चला सकते। कंपटीशन और कंपैरिजन कहाँ से आता है? या तो हम अपनी चीज़ें अपनी फैमिलीज से शेयर कर रहे होते हैं, हमारी फैमिलीज हमें बता रही होती है, डिक्टेट कर रही होती है कि ये वाले रीजंस हैं और ये वाले फैक्टर्स हैं जो कि सही हैं, ये तुम्हारे अंदर हैं और तुम्हें ये पहचानना चाहिए। या तो हमें बैक एंड से फीड किया जा रहा होता है, या फिर हम जो है वो खुद ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सही। तो इमरान भाई पे क्यों ये सारी कहानियों में, रोमांटिक नॉवेल्स में, फ़िल्मों में दिखाते हैं एक अमीर लड़के को गरीब लड़की से प्यार हो जाता है, गरीब लड़के को एक बहुत ही अमीर ख़ानदान मिल जाता है जहाँ वो चली जाती है और फुली एडजस्ट हो जाती है क्योंकि उसका पार्टनर उससे बहुत मोहब्बत करता है। ये कहानी उस वक्त जिस वक्त वो आपको ये वाले गाने सुनवा रहा है, मान मेरा एहसान अरे नादान कि मैंने तुझसे किया है प्यार अरे उस वक्त आपको ये आइडिया नहीं है कि जो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स के लोग होते हैं वो इमोशन लेस होते हैं, उनके कोई इमोशंस नहीं होते, क्योंकि अगर उनके इमोशंस होते तो वो दूसरे की केयर करते हैं ना। वो क्यों अपने आप को बढ़तर समझ रहे होते, क्यों वो उसको नीचे दिखाने की सोच रहे होते, क्यों वो अपने इस वहम के अंदर होते। तो उस वक्त तो आप शिकार होगा इस बात का कि जी ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करे। देखिए इतना खूबसूरत मेरा दीन फितरत है, ये कहते हैं अपनी कुफ के अंदर शादी करो, यानी इसका मतलब है कि अपनी मैचिंग पे करो। अभी आपने जैसे स्कूल की एग्जांपल दी थी, किसने कहा आपको आप उस वाले स्कूल के अंदर अपने बच्चे को दाखिल करें जहाँ पे आप नहीं मैच कर सकते उस क्लास को? क्यों आप ये जा रहे हैं अपने लिए? इसी तरह रिश्ते करने से पहले आप ये सोचिए ना, आप क्यों जा रहे हैं इस तरह की किसी भी डिफरेंसेस के ऊपर कि जहाँ पे आपको पता है कि आप मैच नहीं कर सकते, जहाँ पे आपको पता है कि आपको मुश्किल होगी। तो दीन कहता है अपने कुफ के अंदर तलाश करो, लेकिन अपने रेंज में तलाश करो। लेकिन इमरान भाई किसी खास खुसूसियत या कैरेक्टरिस्टिक की वजह से अगर किसी की चाह हो, जैसे मिसाल के तौर पे एक मुतवस्सित घराना है, वहाँ पे 4 बेटियाँ हैं, एक कुछ ज़्यादा ही प्यारी शक्ल सूरत की है, तो लोग समझते हैं भाई इसका रिश्ता तो हम किसी ऊंचे बड़े घराने में कर देंगे, या कोई दौलतमंद ख़ानदान इसकी भोली सूरत के ऊपर निछावर हो जाएगा। लेकिन फिर जो आगे प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो चलें पहले तो प्यार से खुशी से ब्याह कर ले गए, लेकिन ज़िंदगी के हर मोड़ पर यह एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम कमतर हो, या तुमने तो ये आसाइशें देखी नहीं, या तुम्हारा लाइफस्टाइल तो हमारी वजह से बेहतर हुआ है, तब वो लड़की बेचारी क्या करे? तो बुनियादी गलत थी ना जी। सवाल ये है कि देखिए दीन तो कह रहा है कि किरदार के ऊपर मैचिंग करें, इसके ऊपर ना करें कि ये खूबसूरती कितने दिन रहने वाली। अच्छा, आपके आस पड़ोस, आपने तो माशाल्लाह आप ही सोशल वर्कर हो, आप आसपास देख लें कितने आपको नज़र आ रहे हैं कि जो कि बहुत खूबसूरत हैं, उनके बहुत अच्छे रिश्ते हुए हैं, ये बहुत अच्छे सेटल्ड हैं, या जो कि रंगो सूरत में इतनी अच्छी नहीं थी वो राज नहीं कर रही है, ऐसा तो है ही नहीं ना। हम आसपास देखें, ये तो बड़ा मतलब नसीब का खेल है और सही फैसलों का खेल है, सलीके का खेल है, बनाने का जो है वो है। बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि यही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर जिस रिश्तों की आपने बात की, बच्चियां मेरी घरों के अंदर बैठी हुई हैं और बाप कह रहा है कि जी मेरे तो मैच का कोई नहीं है। हाँ। वो उसका तो कुफ नहीं मिल रहा किसी से, वो कुफुआन हाथ से भी कोई बड़ा हो गया अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। तो वो जो है वो तो कह रहे हैं जी मैं कैसे कर दूं, मैं तो उस ख़ानदान का हूँ, मैं तो इस इल्म का हूँ, मैं तो इस तालीम का हूँ, मैं तो इस खानवादे का हूँ, मैं तो इस दौलत का हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले तो बाकायदा लोग अपना शजया नसब संभाल कर रखते थे, और कई दफ़ा मैंने देखा है कुछ ख़ास ख़ानदानों में आज भी ये रिवायत है कि बाकायदा उसको दिया जाता है कि देखिए जी हम 10 पीढ़ियों पहले से कहाँ से चले आ रहे हैं, हमारे आबा अजदाद कौन है, हमें सब कुछ पता है। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप इतने अच्छे से मेहमानों को बुलाती हैं, ये हमारा हाल अच्छा हो जाता है। डॉक्टर इमरान को बहुत सलाम हो, सबको सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। और जी जनाब। बहरहाल वो आपको इस्लाही पहलू हमेशा ऐसा मौजूद आती है। देखिए मेरी नज़र में तो बात ये कि आजकल के दौर में कुछ ज़्यादा ही कॉम्पिटिशन हो गया। और डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि देखिए हम लोग अपने बच्चों को फिर उस गली में क्यों ले जाते हैं जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। वो हम उसको रास्ता दिखाते हैं और जब हम उसके पूरे नई ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं तो हम जो है फिर वो जायज़ और नाजायज़ को भूल जाते हैं। मेरे नज़र में देखिए बात ये कि एक तो हमारा जो माशरा है ना, अब हम एक तरफ देखते इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतने लोग और बाकी जो बेचारे जिनके लिए कोई उनके पास तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है, तो ये बड़ा माशरे का डिफरेंस है। मेरा सवाल मुख्तसर करते हुए डॉक्टर साहब से पूछूंगा, डॉक्टर साहब ये जो इस दौर में लोग लगे हुए हैं, जाहिर बात है हर एक को हर चीज़ चाहिए और उसमें वो जायज़ नाजायज़ कर रहे हैं। अब जाहिर है मैंने तो एक टाइम गुजार लिया, मैं ठहरा हूँ, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो हमें ये कहने लगेंगे यार अब्बू आपने वो काम नहीं किया जो सबने किया, और वो इस लेवल पे जाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो उसको हम कैसे समझाएंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इमरान भाई क्या कहेंगे? आप उनको वो वाला पहलू भी दिखाएं कि जिन्होंने वो काम किया उनका अंजाम क्या हुआ। आप उनके वो पहलू भी दिखाएं कि उनके जो नशा करने वाले लोगों में से, फैशन नशा करने वाले लोगों में से, लोगों को रोनते हुए जाने वाले लोगों में से, उनके घरों की लाइफ क्या है, उन लोगों वो किन चीज़ों का जो है वो शिकार हैं, माशरा उनको किस चीज़ से याद रखता है। आप अपने बच्चे से देखिए, आपका बच्चा अच्छी तरह बताएगा कि यार चोर को क्या कहते हैं, चोरी करना अच्छी चीज़ होती है। अब वो बच्चे जो हो सकता है उसी की क्लास के अंदर बड़े आर्टिफिशियल किस्म की ये सुप्रीमेसी शो कर रहे हों, लोग उनके पीछे कैसे याद करते हैं। बड़ा क्राइटेरिया है ना। इमरान कितने ही दुनिया का बड़ी बातें कर रहा हो, इमरान के बच्चे उसको क्या कहते हैं, इमरान की वाइफ उसको क्या कहती है, सबसे क्लोज तो वही जानते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि तो आप ये बच्चों को एक्सपोज करना शुरू कर दें, बच्चों को समझ में। लेकिन ये इनके सवाल को अगर मजीद हम डाइसेक्ट करते हैं इमरान भाई, ये जो एहसास बरतरी है या जिस चीज़ से बच्चा मरूब हो रहा है, ये उनकी बेपनाह दौलत है या उस दौलत से मिलने वाली ताकत है? उनकी मरूबियत, उन लोगों से मरूब होना जो हम खुद शो कर रहे हैं। सर कमिश्नर साहब आ रहे हैं, आज तो फलाने साहब आ रहे हैं, फलाने स्टार आ रहे हैं, फलाने धमाका आ रहे हैं, बजाय इससे सोचे कि वो जायज़ है या नाजायज़ है, हलाल और हराम है। जब मेरा माशरा उसको ये दिखा रहा है कि हम मरूब हैं, बहैसियत कौम हम मगरिब की गिलाज़त से मरूब हैं, और हम बड़े फ़ख्र से जब ये कह रहे हैं जी वहाँ बहुत अच्छी चीज़ होती है, हमारे यहाँ कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, हमारे यहाँ अच्छा इंसान पैदा नहीं होता, हमारे यहाँ अच्छी कोई बात नहीं होती, हमारे यहाँ तो ना हम अपनी वैल्यूज़ को जो है वो छुपाते हैं। मेरी वैल्यूज़ आज भी उनसे 100 दर्जे बेहतर हैं उस माशरे की वैल्यूज़ से, लेकिन हम उनसे मरूब हैं। ये जो हमने मगरिब की मरूबियत अपने ऊपर तारी की है बहैसियत मजमूई कौम के अंदर, वो बच्चा भी तो वही देख रहा है ना। मैं भी घर के अंदर वही तो भी तो देख रहा है, वही ब्रांड सबसे अच्छा होगा, वही नाम सबसे अच्छा होगा, वहाँ से कोई चीज़ आएगी तो सबसे अच्छा होगा। अभी मैं तो कह रहे थे ना, कनाडा की खाला ज़्यादा अच्छी होगी कराची की खाला से, क्योंकि वो हो सकता है कि वो अच्छे कराची की खाला ज़्यादा अच्छी है। वो हो सकता है कि वो वहाँ के वाले ओरिजिनल गिफ्ट लेके आए, वो हो सकता है वहाँ के ओरिजिनल ब्रांड्स भाई ये वाली खाला आपको ज़्यादा दिखती है। और स्कूल में जाके कराची की खाला पे कौन शो मारेगा, वो कुछ लेगा ही नहीं ना कोई, वो कनाडा वाली खाला की शो मारी जाएगी। आप अच्छी तरह बता, ये तो ज़्यादा पर्सनल हो गया। बच्चे हो ना, आप अभी क्लास की बात कर रहे थे, ये बच्चे अभी बीकन हाउस वगैरह की शायद इलाके की हैं। वो आप ही बताएं कि ये क्या नहीं पूछते कि जो समर वेकेशन होती है उसमें मरी वाला, उसके अंदर पिंडी वाला, उसके अंदर हैदराबाद वाला, उसके अंदर दुबई वाला, बैंकॉक वाला, इस्तांबुल वाला, आपका नेदरलैंड वाला, टोरंटो वाला और न्यूयॉर्क वाला, क्या यह नहीं होता अलग अलग? आप ये बात कह रहे हैं, मैंने तो देखा है कि अब कोई मरी या अगर लोकली कहीं जा रहा है तो वो बताता ही नहीं है कि मैं कहीं गया। वो बताता ही नहीं है, वो कम से कम दुबई जाता है तब बताता है, वरना कहता नहीं घर पर ही थे, कहीं नहीं गए। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक रियलिटी है। तो जीती ना कनाडा वाली खाला। मुझे ये बताएं कि जो ब्रांड्स की या मोहब्बत की बात की जाती है, इसको भी इंसान इसी पैराहे में जज करता है। आपने क्या अपने इर्द गिर्द देखा है दीका, कि अगर आपने किसी को तोहफ़ा देना है तो वाकई क्या अगर कोई महंगा तोहफ़ा है तो वो किसी और के खुलूस से ज़्यादा अहमियत रखता है? अच्छा, ये बड़ा आपने बहुत मुनफरिद और इन डेप्थ जाने वाला सवाल किया। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हम सोशल क्लास देखकर तोहफे देते हैं। ये बहुत डिफरेंट अलमिया है हमारी सोसाइटी का, एंड इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। हम देखेंगे अच्छा ये मिडिल क्लास है तो चलो ठीक है, इनको तो लोकल ब्रांड भी दिया जा सकता है। बट यही चीज़ अगर हम देखेंगे कि ये अपर क्लास है, अच्छा ये इनसे जो है हमें आगे जाके ये फ़ायदे मिल सकते हैं, जैसे अगेन हमारी सोसाइटी में हमारा
एक मुकाम बेहतर हो सकता है, तो हम उनको ब्रांड्स की तरफ लेके जा रहे होते हैं। अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि फ़ायदे का पहलू हो सकता है कुछ लोगों हाँ। के लिए, लेकिन कई दफ़ा आप किसी को तोहफ़ा देते हुए ये भी तो सोचते हैं कि ये उसके शायान शान है या नहीं। मिसाल के तौर पे Exactly. अगर कोई बहुत अच्छी लोकेलिटी में रहता है और आप उनके घर विज़िट करने जा रहे हैं, तो आप किसी कमतर लोकेलिटी की किसी अननोन बेकरी से केक लेकर नहीं जाते। आपकी कोशिश होती है कि वो जिस हैबिटाट को जानते हैं, जिन ब्रांड्स को जानते हैं, वहीं से लिया जाए। क्या ये भी एक अंदाज़ है उनसे मरूबियत का? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। आप कॉल करके बताइए कि किसी को उनकी हैसियत के मुताबिक, या अमीर हैं तो ज़्यादा महंगा तोहफ़ा क्या हम इसलिए देते हैं कि हम उनके स्टेटस को मैच करना चाहते हैं, ये हमारी मरूबियत की एक निशानी है, या हाउ आर यू मेकिंग सेंस ऑफ इट? कॉल कीजिए और हमें बताइए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।